जब आने लगे तब भगवान सूर्य ने इनको संयंत्रक मणि एक दे दी। ये मणि कैसी, जो इस मणि को धारण कर लेता है मानो साक्षात भगवान सूर्य की तरह दिखता है, तेजवान हो जाता है। और मणि कैसी है, 20 भार सोना रोज देती है। 1 तोला, जब 20 तोले इकट्ठा होते तब 20 तोले इकट्ठा होकर 1 भार होता है। सोना होता ना आजकल कतु रुपए तो बने ना पूछने, जब 20 तोला इकट्ठा होगा तब 1 भार होता है। तो ये मणि 20 भार सोना देती है। तो भगवान ने कहा ले जाओ, जो सूर्य का पूजन करते हैं उनके घर में सुवर्ण की कमी नहीं रहती है। सुवर्ण माने 3 चीजें हो जाती हैं। फिर सोना तो होता ही है, सुंदर स्वरूप हो जाता है, बच्चे लिखने पढ़ने में सुवर्ण अच्छे हो जाते हैं जो सूर्य की पूजा करते हैं। तो इनने आज ये मणि को धारण किया, घर लाए, पूजन किया, विधिवत रख दिया। आज मन में इनके विचार आया क्यों ना मैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जाऊं। मणि को धारण किया, चलने लगे। तो एक श्रीदामा नाम के गोप हैं, उनने जैसे ही इनको देखा दौड़ दौड़ के भगवान के पास आए और कह रहे हैं प्रभु भगवान सूर्य पृथ्वी पर आ गए हैं और आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान को हंसी आ गई। सीधे साधे गोप, भगवान के सामने ना सीधा रहना चाहिए, कोई छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, मन में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। हमें पूजा कैसे करनी है, बिल्ली का बच्चा बन करके। वो माँ को गर्दन देता है, माँ रगड़ते हुए ले जाती है, उसे पता है कि ये सही जगह ले जाएगी। आजकल पूजा कैसे होती है, बंदर का बच्चा बन के वो अपनी माँ को पकड़े रहता ना, कि वो सोचता है कि मैंने माँ को पकड़ा, और माँ छलांग लगाती है, कभी गिर भी जाता है। तो भगवान के सामने तो हमें बिल्ली का बच्चा बन के रहना है। गर्दन दे दो, जैसे घुमाओगे नारायण आप ही घुमाते रहो माँ। तो गोप सीधे थे। भगवान ने कहा वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य के उपासक सत्राजित है। आए, दर्शन किया, प्रणाम किया, मणि का भी दर्शन किया। एक गोप ने कह दिया ये तो हमारे राजकोष में नहीं योग्य मणि है। भगवान हंस दिए और ये सत्राजित उसे लेके चले गए और अपने घर में स्थापित कर दिया। इनका एक छोटा भाई है प्रसेन, इसने इस मणि को देखा, आज आखेट के लिए वन में गया कि मैं वन में आखेट करना चाहता हूं। जिसने भी आखेट किया, देखना चाहे कितने बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने हिंसा की, कहीं ना कहीं उनको कष्ट मिला है। यहां तक कि मायावी रूपी जो हिरण मारा था ना, भगवान रामचंद्र ने उसे तीर मारा, उनको भी दुख हुआ। आखेट नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इससे हमें ये कथाओं से सीखना है। तो आज इसने क्या क्या अस्त्र शस्त्र धारण किए, घोड़े में बैठा और मणि को गले में डाला और वन में चले गया। और जैसे ही वन में गया तो सामने एक शेर ने इस मणि को देखा, उसे वो मणि आकर्षण करने लगी। उसने इस पर प्रहार किया, उस मणि को धारण कर लिया और चल दिया। जैसे शेर वन में मणि पहन के जा रहा था, एक जामवान भालू ने उस मणि को देखा और सोचने लगा इतनी सुंदर मणि, इससे तो मैं क्या करूंगा, अपनी बिटिया को खिलाऊंगा। उसने उस शेर के संग युद्ध किया, उसको मारा और मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। इधर मणि चोरी हो गई तो एक अफवाह क्या फैल गई कि भगवान कृष्ण ने वो मणि ले ली है, भगवान पर कलंक लग गया। इसका कारण क्या था, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को अगर कोई बिना गणेश जी के दर्शन किए चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे जीवन में कलंक अवश्य लगता है, श्राप है। एक बार चंद्रमा हंस दिए गणेश जी को देख के, गणेश जी ने श्राप दे दिया। चंद्रमा ने क्षमा मांगी, वरदान दे दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा अवश्य होगी, लेकिन अगर कोई गलती से भी तेरा दर्शन कर ले और उसके मेरी पूजा करे तो क्या होगा, कलंक लग जाएगा। तो भगवान ने एक बार ऐसी प्रातःकाल उठे और चंद्रमा का दर्शन कर लिया। भगवान ने कहा अगर ये मुझ पर कलंक लगा, इसको ढूंढने में स्वयं जाऊंगा। कुछ सिपाहियों को लेकर वन में ढूंढने जाने लगे तो देखा सामने प्रसेन का जो है शव गिरा है और उसमें सिंह के निशान है पंजों के, और देखा कि सिंह आगे आगे जा रहा था, उसके पंजों के निशान बने थे। उन पंजों के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो मार्ग में वो सिंह भी मरा था और उसके शरीर में भालू के पंजों के निशान थे। अब भगवान ने उन भालू के पंजों को खोजते 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 गुफा द्वार पर वो खत्म हो गए। तो सभी से कहा तुम यहां रुको, मैं गुफा में जाकर के क्या करता हूं, अभी उस जिसने ये मणि ली है उसको मार के मणि ले आता हूं। अगर मैं कुछ दिन नहीं आऊं तो तुम चले जाना। भगवान अंदर गए और बोले द्वार को बंद कर दो ताकि वो बाहर ना आ सके। गोपों ने वो द्वार बंद कर दिया और भगवान अंदर गए तो देखा
एक सुंदर सी कन्या उस मणि से खेल कर रही है। तो भगवान बोले यहां ये मणि है। इधर कई दिन हो गए, ग्वाल जो हैं चले गए। जामवंत आया, भगवान जैसी मणि लेने लगे तो जामवंत ने युद्ध के लिए ललकार दिया। भगवान वासुदेव और इस जामवंत का 27 दिनों तक युद्ध चलते रहा। भयंकर युद्ध चल रहा, अंदर से रक्त निकलता था। तो ये सब चले गए। इन्होंने कहा जो इसके अंदर यह दैत्य रहता था शायद इसने हमारे कान्हा को मार दिया। वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी से कहने लगे महाराज आपका जो पुत्र था ना, हमें लगता है जिसने प्रसेन को मार दिया, जिसने सिंह को मार दिया, उसने जो है वसुदेव को का पुत्र जो है कान्हा को भी मार दिया है। तो वसुदेव जी चिंतित बैठ गए। और जब हम चिंता में बैठते हैं, कथा में कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए ना, ये शोक मुद्रा होती है। तो वसुदेव जी ऐसे बैठे थे, जब कहीं बहुत दुख हो जाए ना ऐसे हाथ लगा के बैठ जाते हैं, ये शोक मुद्रा है। तो प्राचीन ऋषिगण क्या करते थे, देख के बताते थे इसे क्या चिंता होगी। तो जब वो ऐसे शोक मुद्रा में बैठे थे कि मेरे पुत्र को किसने मार दिया, उसे तो कोई मार नहीं सकता, और इतने दिन हो गए, वो तो एक क्षण में भयानक जो है दैत्यों का संहार करने वाला था, जिसने 6 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, और एक क्षण में आज 27 दिन हो गए हैं, दुखी हो गए। तो जब वो दुखी थे उसी समय वीणा की आवाज सुनाई देने लगी और एक ध्वनि सुनाई देने लगी, नारायण नारायण।